वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। यारों, टाइम आ गया है कि मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा करूं। मैं कहा था ना कि वाष्पीकरण के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो अब उसी से निपटते हैं। यारों, कोई भी पदार्थ जो होता है उसके सारे कण की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। मान लो जैसे पानी है, तो पानी के अंदर जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा तो किसी की कम। तो कभी कभार क्या होता है कि पानी तो होता है 80 डिग्री सेल्सियस पर, और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, तो यहाँ इस 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में कुछ कण ऐसे भी होंगे जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी और कुछ कण की गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी, जिसकी वजह से वह पानी से अलग होकर भाप बन के हवा में चले जाते हैं। और इसी चीज़ को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जब द्रव्य गैस में बदल जाता है अपने क्वथनांक के पहुंचने से पहले ही। चलो अब देखते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से वाष्पीकरण और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली है सतह की क्षेत्रफल। अगर सतह की क्षेत्रफल ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगी। एक चीज़ तो तुमने देख भी रखी होगी, जब भी हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो उन्हें फैला कर सुखाते हैं, वो इसलिए ताकि जल्दी से सूख जाए। दूसरी है तापमान। जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगी, और जब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम हो जाएगी। सेम यही चीज़ हमने कपड़े सुखाते हुए भी नोटिस कर रखी है। गर्मियों में कपड़े जल्दी से सूखते हैं और ठंड में आराम आराम से, क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होता है और ठंड में तापमान कम होता है। तीसरी है नमी। जब नमी ज़्यादा होती है तो कम वाष्पीकरण होता है, और जब नमी कम होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होती है। नमी मतलब हवा में कितना ज़्यादा वाष्प मौजूद है, और अगर पहले से ही वाष्प ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी कम होगी। सिंपल। चौथे है हवा की गति। तेज़ हवा है तो ज़्यादा वाष्पीकरण और कम हवा है तो कम वाष्पीकरण। और ये हमने देख भी रखा है कि जिस दिन हवा चलती है उस दिन कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। देखो, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा बचपन कपड़ा सुखाते सुखाते ही बीता है, तो ये सब तो मुझे अच्छे से पता है। वैसे यार, मेरा तो टीवी पर से भी भरोसा उठ रखा है। ऐड में दिखाते हैं कि बच्चा कपड़े गंदे करके ले जाता है और मम्मी बड़ी सी स्माइल के साथ उसके कपड़े धो देती है। और जब मैं कपड़ा गंदा करके लाता हूँ तो पहले तो मेरी माँ मुझे धोती है और फिर मुझसे ही कपड़े धुलवाती है, और ऑब्वियसली सुखाने भी मैं ही जाता हूँ। वैसे आरो, वाष्पीकरण से एक चीज़ बड़ी सही होती है कि उसके आसपास की चीज़ें ठंडी हो जाती है। वो कैसे, अभी बताता हूँ। देखो, एक कण को वाष्पित होने के लिए बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ये कण ऊष्मा लेता है अपने आसपास के वातावरण से। तो जब ये अपने आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करता है तो वो ठंडा हो जाते हैं और ये कण गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाष्पित हो जाता है। इसलिए जब भी किसी दिन बहुत गर्मी होती है तब तुम सड़क पर पानी डालना, तो उस सड़क के आसपास में बहुत ही मस्त सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और वो ठंडा कैसे होता है? हम गर्म सड़क पर पानी डालते हैं, पानी सड़क की गर्मी को अवशोषित कर लेता है और वाष्पित हो जाता है, जिसकी वजह से सड़क ठंडी हो जाती है और हमें वो मस्त वाली फीलिंग आती है। चलो अब फाइनल और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। हम गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? चलो बताओ बताओ। तुम तो बहुत ही गंजी बनियान में घूमते होगे गर्मियों के मौसम में आम खाने के लिए। तो यारो सिंपल है। जब गर्मी होती है तो सूती वस्त्र शरीर के पसीने को जल्दी से अवशोषित कर लेता है और वाष्पीकरण के लिए वातावरण में छोड़ देता है, जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, और वो हमें फीलिंग आती है ठंडा ठंडा कूल कूल गर्मियों में। थैंक यू।